नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें डिग्री 1 हो, या मतलब जिसकी पावर 1 हो, और वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल होंगे, कोई से भी 2 वेरिएबल बोल सकते हैं, एक्स वाई ए बी पी क्यू, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, और 2 वेरिएबल्स मतलब जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए 3x + 5y = 5। इसमें कितने वेरिएबल है बेटा, x और एक y, 2 वेरिएबल है। अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, इसकी भी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं क्या, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई इन 2 वेरिएबल हो गई, मतलब लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी डिग्री 1 है, 2 वेरिएबल मतलब जिसमें 2 वेरिएबल है। अभी पेयर नहीं आया, पेयर मतलब क्या, दो चीज़ों से बन के बना होता है पेयर, ठीक है। बात समझ रही है, पेयर मतलब जिसमें जुड़ा होगा। तो एक तो ये इक्वेशन होगी, एक कोई और इक्वेशन होगी इसी टाइप की, तो हो सकता है ऐसे हो 2x + 5y = 3। तो देखो भाई, लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और पेयर भी है, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया पेयर, दो को मिला करके पेयर, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हो गए ये वाले, x और y वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। और डिग्री 1 है, तो डिग्री 1 की वजह से ये हो गई लीनियर इक्वेशन। बात समझ आ रही भाई। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी, देखो इस 5 को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, और -5 = 0 लिख सकता हूँ, और 3 को इधर लिख के -3 = 0। तो देखो भाई, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म = a1x + b1y + c1 = 0। बेसिकली लीनियर इक्वेशन की फॉर्म होती है ये ax + by + c = 0। क्लियर, ये लीनियर इक्वेशन होती है। बट जब हम 2 पेयर बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमें एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, a2x + b2y + c2 = 0। क्लियर, हमने a1 और a2 और b1 और b2 और c1 और c2 इसलिए नाम दिया कि दोनों में अंतर महसूस हो सके। अगर मैं इसको लिख देता ax + by + c = 0, और दूसरा इक्वेशन भी हो जाता ax + by + c = 0, तो इसमें तो कोई अंतर मालूम ही नहीं होता। बात समझ आ रही है। तो इसमें अंतर मालूम करने के लिए a1x b1y + c1 = 0, ये a2x + b2y + c2 = 0। अगर इससे कंपेयर किया जाए, इससे कंपेयर करने पर तो a1 = कितना आएगा बेटा, 3, b1 = कितना आएगा, 5, और इस c1 को हम इधर लेके आएंगे क्योंकि ये = में 0 है, तो हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इसमें 3x + 5y - 5 = 0, क्योंकि c1 भी इधर ही है। तो c1 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से -5। कोई दिक्कत। अच्छा, इसी टाइप से इसको हम क्या लिखेंगे, 2x + 5y - 3 = 0। तो यहाँ से कंपेयर करने पर बेटा a2 = कितना है, 2, b2 = 5 और c2 = -3। कोई दिक्कत, ठीक है। तो बेटा नोट करो। अब हम समझेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बात समझ आ रही भाई। अभी हमने जो तो लाइन लिखी थी उसमें से पहली इक्वेशन बताना बेटा। 3x + 5y = 5। पहली इक्वेशन ये थी 3x + 5y - 5 = 0, -5 = 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x - 5y + 5y - 3 = 0। कोई दिक्कत है बेटा। अच्छा, अब देखेंगे इसको ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एक इक्वेशन को लो, ठीक है, और यहाँ से 2 कोऑर्डिनेट फाइंड करो जिसको हम एक ग्राफ पर डिनोट कर सकें। तो एक x और एक y है, 2 वेरिएबल है। अच्छा, तो ऑन सॉल्विंग इसको इक्वेशन फर्स्ट दो और इसको इक्वेशन सेकंड। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखो 3x + 5y - 5 = 0 दे रखा है, क्लियर। सॉल्व करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि कोई नहीं बताएगा। बात समझ आ रही है। मोस्टली क्या करते हैं, x की और y की वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। हम सिर्फ क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पुट x = 0, और एक बार करेंगे पुट
y इक्वल टू 0। तो बेटा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 3x की जगह 0 प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 5y बचेगा, 5y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 5y इक्वल टू 5 को मैं ले जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा और y इक्वल टू क्या बचेगा 5/5 इक्वल टू 1। मतलब क्या है, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना मिला मेरे को 1। तो x इक्वल टू 0 रखा, y इक्वल टू मिला मेरे को 1। कोई दिक्कत? अच्छा, अब पुट y इक्वल टू 0 रखो तो बेटा 3x प्लस 5 y की जगह मैं 0 रखूँगा माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 3x 5 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये 5 को तो ले जाओ बेटा, तो 3x 5 हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और x इक्वल टू क्या बचेगा 5/3। मतलब क्या, जब y इक्वल टू 0 रखा मैंने तो x इक्वल टू कितना बचा 5/3। तो ये इक्वेशन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो बेटा एक बार इसमें ही पुट x इक्वल टू 0, तो बेटा 2x की जगह 0 होंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 5y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू बेटा 3 दे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 5 दे जाएगा डिवाइड में तो 3/5। मतलब क्या है, जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा, अब ऐसा करो इसका भी एक बॉक्स बना लो। ठीक है, x और y के लिए, ये x और ये y। तो बेटा जब मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू कितना मिला 3/5। क्लियर? अच्छा, अब क्या करेंगे, जैसे x इक्वल टू एक बार 0 इसमें रखा था इसमें भी रख दिया, अब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो पुट y इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 5 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x 5 इंटू 0 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बेटा 2x 3 दे जाएगा प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 3/2। क्लियर है? जब मैंने y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना मिला 3/2। तो हम हर इक्वेशन में, मतलब दोनों इक्वेशनों में एक बार क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 रखेंगे, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। x को सॉल्व करने पर y की वैल्यू आएगी, और सॉरी x इक्वल टू 0 रखने पर y की जो वैल्यू आएगी उसे x के y के नीचे रखेंगे, और y इक्वल टू 0 रखने पर जो x की वैल्यू आएगी उसे x कोऑर्डिनेट पर रखेंगे। इसी टाइप से ये दोनों इक्वेशन सॉल्व होंगी। इनके दो बॉक्स बना लो अपनी सुविधा के लिए। अब इसको नाम दे दो a, b और इसको नाम दे दो p, q। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये नोट कर लो बेटा, देखो बेटा अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये कोऑर्डिनेट्स मिले और इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये कोऑर्डिनेट्स मिले। हमने इसको नाम दिया a और इसको b, इसको p और q। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ग्राफ को आप सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ मिलेगा या फिर ग्राफ वाली नोटबुक ले सकते हो। ठीक है, जिसमें एक तरफ ग्राफ होता है। अब देखो बेटा a पॉइंट क्या x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, y इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, इसको नाम करेंगे बेटा a। क्लियर? b पॉइंट क्या है, y इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू कितना है 5/3, तो 5/3 बेटा इसको डिवाइड देंगे कितना आएगा 1.66 आएगा कुछ, तो ये 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो मान लिया ये b पॉइंट यहाँ पे, ग्राफ पे आप एग्जैक्टली बना सकते हो। ठीक है, तो बेटा इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके जो लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन को नाम देंगे हम 3x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक किसकी लाइन आई, इस वाली इक्वेशन की लाइन आई। क्लियर? अब इसी टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ पे। तो बेटा x इक्वल टू 0 यहाँ पे मिलेगा और y इक्वल टू 3/5, तो बेटा 3/5, तो 3/5 तो 0.6 हो गया भाई। 3/5 का मतलब क्या है, 5 से इसको डिवाइड तो 0, तो 0.6 आएगा। तो बेटा y इक्वल टू 0.6 हमें यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0.6 यहाँ पे मिलेगा हमें। तो ये पॉइंट हमारा हो गया P। और x इक्वल टू कितना है 2/3, 2/3 का मतलब होता है 1.5, तो ये भी यहीं पे कहीं पे मिलेगा। क्लियर? तो ये सॉरी ये 1.6 है, ये 1.6 है, तो हमें 1.5 कहाँ पे मिलेगा 1.5 यहाँ पे मिलेगा कहीं। तो ये दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक ये लाइन जाएगी। ठीक है, तो बेटा ये P पॉइंट और ये Q पॉइंट। अच्छा, ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं। तो जहाँ पे कट करेंगी, देखो मैं आपको ये जूम करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि एक लाइन तो इस टाइप से आ रही है, एक लाइन जा रही है इस टाइप से। क्लियर? तो जहाँ पे ये कट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट यहाँ पे x, y की जो वैल्यू होगी
वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। जहाँ पे दो लाइन कट करती हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो ये जो कट कर रही है जो लाइन एक दूसरे को, मैंने ये जूम करके यहाँ पे दिखाया है आपको, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है, इसका सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी हमें ग्राफ पे, इस देखो कैसे ढूंढेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई, एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू ये होगी और वाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू ये वाली होगी। क्लियर। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। तो एक्स इक्वल टू कुछ ना कुछ मिलेगा और वाई इक्वल टू भी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो जो वो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, इसका सॉल्यूशन होगी। ठीक है। अब देखो इसमें भी बेटा तुम 3 टाइप की इक्वेशंस पढ़ोगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि 2 इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि a1x प्लस b2y, सॉरी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मान लो हमने 2 इक्वेशंस बनाई, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि वो एक पॉइंट पर कट करें। ठीक है भाई। अगर वो एक पॉइंट पर कट करती हैं तो कितने सॉल्यूशन मिलेगा भाई, एक सॉल्यूशन मिलेगा जब एक पॉइंट पर कट करेगी। बस में आ रही है। जब लाइंस एक बार कट करेंगी एक दूसरे को तो वहाँ पे मिलेगा एक सॉल्यूशन। क्लियर। अच्छा, अब हो सकता है कि दोनों लाइन कभी कट ही ना करें, वो पैरेलल चली जाएं। तो जब लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो जब पैरेलल है तो ये कट नहीं करेंगी कभी भी। तो जब कट नहीं करेंगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है। और जब इंटरसेक्ट करेंगी, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद, और इसको बोलते हैं समांतर। तो जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को 1 पॉइंट पर तो मिलता है एक सॉल्यूशन, और जब लाइन पैरेलल होती है मतलब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो कट ही नहीं करेंगी, और जब कट नहीं करेंगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि जब जितने बार लाइन कट करेगी उतने सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे तो लाइन कट ही नहीं कर रही है तो सॉल्यूशन एक भी नहीं, मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक तीसरा केस और एक ये पहला और ये दूसरा केस, और एक तीसरा केस और है कि मान लिया एक ये लाइन है और ऐसी कोई इक्वेशन आ जाए कि हमारी जो लाइन है इसी के ऊपर से चली जाए। ठीक है। तो इस वाले केस को बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है बेटा, कोइंसिडेंट, और इसे बोलते हैं हिंदी में संपाती। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे देखो जितने बार कट करेगी उतने सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन ये वाली लाइन तो हर पॉइंट पर कट कर रही है एक दूसरे को, हर पॉइंट पर कट कर रही है, मतलब क्या है, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर। क्योंकि ये एक दूसरे को इनफाइनाइट कट कर रही है, इनफाइनाइट बार कट कर रही है, तो कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे, अनेक हल। हिंदी में बोलेंगे अनेक हल, इसे बोलेंगे कोई हल नहीं, और इसे बोलेंगे एक हल। क्लियर बेटा। अच्छा, अब ये कंडीशन कब बनेगी बेटा, तो देखो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लियर। इसके लिए कंडीशन होती है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। और संपाती के लिए कंडीशन होती है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो बेटा इंटरसेक्टिंग के लिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ कि इंटरसेक्टिंग कब होगी। देखो बेटा 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख लिया मैंने, अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल ले लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a1/a2 मतलब क्या है, मान लिया मैंने ये 4x ले लिया, तो जो a1/a2 की वैल्यू क्या आई, 1/2 आएगी यहाँ से। यहाँ पे मेरे को ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे मेरा b1/b2 बराबर ना आए। तो मान लिया मैंने 5y, और यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बेटा a1/a2 कितना आएगा, 1/2, और b1/b2 कितना आएगा बेटा, 3/5। तो बेटा 1/2 और 3/5 बेटा a1/a2 कितना है, 1/2, और b1/b2 कितना है, 3/5। क्या ये आपस में बराबर हैं, तो आप बोलोगे नहीं। तो जब ये बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन बन रही है, और जब ये वाली कंडीशन बनेगी तो क्या मिलेगा भाई, 1 सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इंटरसेक्टिंग का। अब देखो दूसरा किसका, पैरेलल का, जिसमें क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। तो बेटा क्या होना चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के होना चाहिए, बट c1 और c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमने ले लिया 2x
प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो a1/a2 मान लिया हमने, 4x ले लिया, प्लस अब क्या है b1/b2 a1/a2 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना रेशियो बनना है 1/2, तो इसको भी 1/2 बनाना पड़ेगा। तो नीचे 2 आए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 6 रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 कितना है 1/2, बट c1/c2 बराबर नहीं आना चाहिए। तो देखो भाई c1/c2 अगर ये यहाँ पे -5 है और यहाँ पे मैं -10 रख दूँ तो 1/2 आ जाएगा। तो मेरे को क्या रखना है, सिर्फ -10 को छोड़ करके कोई सी वैल्यू रख सकता हूँ। मान लिया मैंने -3 रख दिया, तो देखो a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/2 आया, बट c1/c2 कितना आया 5/3। तो ये कौन सी कंडीशन, पैरेलल वाली कंडीशन। अगर यहाँ पे मैं -10 रख देता तो c1/c2 बराबर हो जाते। ठीक है, तो ये किसकी एग्जाम्पल था, नो सॉल्यूशन का, जिसमें क्या है समांतर होगी लाइन या पैरेलल होगी। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल रहेगा हमारा कोइंसिडेंट का। तो बेटा इसमें क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मान लिया मैंने 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लिया, और b तो बेटा a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 क्या है 1/2, c1/c2 भी क्या आना चाहिए 1/2। तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा फिर -10 लूँगा, तो यहाँ से c1/c2 कितना आएगा 1/2 आएगा। तो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, मतलब a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 1/2, c1/c2 की वैल्यू 1/2 आएगी। कैसे, माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये वाली कंडीशन क्या बनेगी, ये वाली कोइंसिडेंट वाली। इसमें कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बात सुना रही है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, जो लाइन सॉल्यूशन देती है वो कहलाती है कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, तो देखो एक तो ये वाली सॉल्यूशन दे रही है, तो ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली इक्वेशन कहलाएगी कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, और ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो सॉल्यूशन दे रही है, तो ये वाली लाइन भी क्या कहलाएगी कंसिस्टेंट। बट ये पैरेलल लाइन सॉल्यूशन नहीं दे रही है, तो ये कहलाएगी इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ रही बेटा, क्लियर। थोड़ा कंसिस्टेंट वो लाइन होती है जो सॉल्यूशन देती है, चाहे वो कितने भी सॉल्यूशन दे, वन दे या मैनी दे। और इनकंसिस्टेंट लाइन उन्हें बोलते हैं जो सॉल्यूशन नहीं देती है, तो वो पैरेलल लाइन होती है जो सॉल्यूशन नहीं देती है। तो ये पैरेलल लाइन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। तो ये कंसिस्टेंट और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग में मिलेगा वन सॉल्यूशन, मतलब प्रतिच्छेदी होगी, और कोइंसिडेंट में मिलेगा संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर से जा रही होंगी, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। और पैरेलल लाइन जब कट ही नहीं करेगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या चीज़ लिखाई बेटा, पहला तो कि वो कितने ऊपर कट करेगी, मतलब एक तो ये एक प्रतिच्छेदी, कोइंसिडेंट और पैरेलल, एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप मैंने बताया उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बेटा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ क्या बताई बेटा मैंने, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। तो ये बेटा तीनों चीज़ें नोट कर लो। फिर मैं इसका एक देखो बेटा आप टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले इन रेशियोज़ को फाइंड करते हैं। तो बेटा a1/a2 कितना आएगा 1/2, b1/b2 कितना आएगा 3/5, और c1/c2 कितना आएगा -5/4। तो इधर देखो बेटा a1/a2 क्या b1/b2 के बराबर है, तो आप बोलोगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। क्लियर। तो इसमें क्या होगा बेटा, इंटरसेक्टिंग होगी लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब हिंदी में बोलते प्रतिच्छेदी। हाँ भाई, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। एक चीज़ और इसमें बता दें, कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। हाँ भाई, सॉल्यूशन मिलेगी तो लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट। अच्छा, अब इसको देखते हैं बेटा, a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 3/6 मतलब 1/2, c1/c2 कितना है 5/3। क्लियर। तो बेटा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये किसकी इक्वेशन बेटा, पैरेलल की। अच्छा, पैरेलल होती है तो कितने सॉल्यूशन मिलते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन। लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। तीसरा देखो बेटा a1/a2 कितना है 1/2, b1/b2 ये भी 1/2, और c1/c2 ये भी 1/2, 5/10 1/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा। तो बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये लाइन्स क्या है बेटा, किसकी इक्वेशन है ये, हाँ भाई कोइंसिडेंट की। हिंदी में क्या बोलते हैं, संपाती, और इसको बोलते हैं बेटा समांतर। ठीक है। तो बेटा इसमें कितने सॉल्यूशन मिलते हैं,
मैनी सॉल्यूशन या बोले इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन मिलते हैं वो क्या होती है लाइन, कंसिस्टेंट। ठीक है बेटा।